वालेकुम। इस वक्त मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन सिटी बनाई गई है, इसमें मौजूद है। मेरे साथ सीनियर साफ़ी कमरान चौधरी साहब और जो चीफ एडिटर नील फरीद निसार कियानी साहब, इनसे बात करेंगे। 23 घंटे का वक्त गुजर चुका है, अभी तक जो है वो रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया मुकम्मल। क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल और मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद गुज़श्ता रोज़ शाम 5 बजे पोलिंग जो है वो ख़त्म हुई थी और अब तक जो है वो रिजल्ट्स नहीं आ सके। तो 2018 के इलेक्शन में भी इसी तरह से आरटीएस बैठा था। इस दफ़ा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है इनके पास और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में भी अभी तक जो है वो आपके सामने है कि 136 हल्कों के जो है वो रिजल्ट आए हैं और 129 कौमी असम्बली के हल्के जो हैं वो अभी बाकी हैं। तो जो शुकुक व शुबहात हैं लोगों के, ख़ास करके सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है निगरान हुकूमत के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, किस सियासी जमात को जितवाने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो शायद जिसकी हुकूमत बने उसके लिए भी आसान ना हो आने वाले दिनों में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस सारे मामले पर जो है वो अब क्या मौक़िफ़ अपनाता है, किस तरह से आके इसको जो है वो जब ये सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उसके बाद इसको बयान करता है, तब भी पता चलेगा। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। 24 घंटे ऑलमोस्ट जो है वो 24 घंटे गुज़श्ता रोज़ के और 24 घंटे अब जो है वो गुजरने वाले हैं। 36 से 48 घंटे का वक्त हो जाएगा और अगर रात गए तक ये जो है इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तो उसके बाद ये रिजल्ट्स जो हैं वो 2018 के रिजल्ट्स की तरह उस टाइम खान साहब की हुकूमत आई थी तो खान साहब जो है वो 35 पंचर और पता नहीं क्या कुछ धांधली ज़्यादा इलेक्शन बावजूद जीतने के। तो अब जो जीत नहीं सकेंगी सियासी जमातें, हुकूमत नहीं बना सकेंगी या बना भी सकेंगी तो आज़ाद को साथ लेकर हुकूमत बनाएंगी तो उन पर भी जो है वो से सवालात उठेंगे, मीडिया की तनकीद का सामना करना पड़ेगा। अभी भी किया जा रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तो इलेक्शन कमीशन अब इस पे जो है वो क्या लाहे अमल अपनाता है, सियासी जमातें क्या मौक़िफ़ अपनाती हैं, वो देखना होगा। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो काफ़ी जो है वो गंभीर नज़र आती है कि इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है। अगर हम इस्लामाबाद के हल्के की बात करें, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अली बुखारी शेब शेन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास फॉर्म 45 भी है, मगर हम जीते हुए हैं। हमें जो है वो हमारी लीड भी है, भारी लीड है, मगर हमें फिर भी जो है वो हराया गया। क्या कहेंगे? जी, इसी तरह से है। देखें, ये तो अब इस तरह की कंप्लेंट्स जो हैं वो हर हल्के से आएँगी। जहाँ पे उम्मीदवार जीते हैं वो जो है खुशी मनाएँगे और जहाँ से जो है वो हारे हैं वो ज़ाहिर-सी बात है कहेंगे कि हमें जो है वो हरवाया गया है। लेकिन चूँकि जो टाइम है बहुत ज़्यादा गुज़र चुका और रात को जो इब्तदाई नताइज थे उसमें जो है वो ये सारे उम्मीदवार जीत रहे थे और जब बाद में हतमी नताइज आए हैं तो उसमें ये हार गए हैं। तो अब उनका एहतजाज भी बनता है और उसके लिए एक बाकायदा जो है वो शायद इलेक्शन कमीशन भी इस पर कोई मौक़िफ़ देगा जब ये सारे के सारे नताइज जो हैं वो मुकम्मल हो जाएँगे। लेकिन जो बात मैंने स्टार्ट में की थी कि ये सारे का सारा मामला जो है वो कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है और शायद उसी तरह से तनकीदी और उसी तरह से जो है वो इसका आगे मीडिया और सोशल मीडिया ख़ास करके और अब तो मतलब लोग जो हैं वो बाहर से बैठ के ओवरसीज़ जो हैं वो भी पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे आपने इलेक्शन कमीशन में देखा इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है और 24 घंटे गुजर चुके हैं। 2 से 3 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का आप लगा लें कि 8 घंटे तक आपको जो है वो नताइज मौसूल हो जाएँ। लेकिन रात को 2 बजे के बाद नताइज मौसूल होना शुरू हुए और अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। तो ये जो सूरत हाल है ये काफ़ी गंभीर है और मुझे लग रहा है कि जो भी सियासी जमात हुकूमत बनाएगी, एक तो वो अकेले नहीं बना सकेगी। आज़ाद आज़ाद जो हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो उनको लेकर जब हुकूमत बनाई जाएगी तो जब इलेक्शन ही कंट्रोवर्शियल होंगे तो आने वाले दिनों में भी उनके लिए मुश्किलात। आप क्या समझते हैं कि वफ़ाक में आपके के मुताबिक मखलूत हुकूमत बनेगी? सूबों के हवाले से क्या आपके मुताबिक क्या कुछ होने जा रहा है? देखें, अभी तक की जो सूरत हाल है, जो नताइज हैं, उसमें बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्लस आज़ाद उम्मीदवार होंगे। वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाती है, लेकिन ये सियासी इत्तेहाद करते हैं या नहीं करते, उन्होंने अभी अलग फ़ैसला करना है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐलान तो कर चुकी है कि हम वफाक में नून लीग के साथ नहीं जाएँगे। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अभी तक अक्सरियत में है। अभी तक के नताइज के मुताबिक 60 तक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जो जीत चुके हैं और 40 से 41 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीती हैं। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल बनती जा रही है। आने वाले दिन जो है वो सियासी जमातों के लिए भी आसान नहीं है, आवाम के लिए भी आसान नहीं है। ख़ास करके जो आज़ाद जीत रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, इनके लिए भी आसान नहीं है क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने जो किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया था। जब बल्ला छीन लिया गया है तो ये आज़ाद जीत ज़रूर रहे हैं लेकिन इनको किसी सियासी जमात में जाना पड़ेगा और फिर जब सियासी जमातें हुकूमत बनाती हैं तो जिस तरह से इन्होंने तज़किरा किया कि मुआशी सूरत हाल, मुल्क में इस्तेहकाम, वो सारी की सारी जो कैफ़ियत कुछ इलेक्शन से कबल जो है वो बनना शुरू हुई थी तो वो एक दफ़ा फिर से जो है वो अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएगी। और ख़ास करके जिस तरह से इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, जितना ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नताइज नहीं आ रहे, ये अब तक आ जाने चाहिए थे। दुनिया चाँद पे पहुँच गई है और हम अगर रिज़ल्ट्स के लिए जो है वो 24-24 घंटे इंतज़ार करेंगे और लोग जो हैं वो खुद से उस पर जो है उसको चीज़ों को मैनिपुलेट करके खुद से अफ़वाहें और प्रोपेगेंडा करेंगे तो फिर जो है वो मुल्क आगे नहीं जाएगा, ना ही सियासी जमातें आगे जा सकेंगी। ये सोचना होगा सियासी जमातों को भी जो हुकूमत में भी आएँ
चाहे वो अपोजिशन में किरदार अदा करें। आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत में आएँ या अपोजिशन में किरदार अदा करें, उनको ये सोचना होगा कि इस तरह के रिजल्ट्स, इस तरह के इलेक्शंस के बाद अगर हमने आगे हुकूमतें करनी है तो किस तरह से जो है वो मुल्क को आगे चला सकेंगे। आपके मुताबिक जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून से वफाक में इत्तेहाद नहीं कर रही, क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनसे इत्तेहाद करेगी या इमरान खान से कोई डील होगी आसफ अली जरदारी की? देखें, आसिफ अली ज़रदारी के बारे में बड़ा मशहूर एक जुमला जो अक्सर बोला जाता है, मीडिया में सुनते भी हैं लोग, आसिफ एक ज़रदारी सब पे भारी। तो अब वो आते हैं, नहीं आते, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए भी चूँकि मुश्किलात हैं, पंजाब से अभी तक सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल कर सकी हैं। इतना बड़ा सूबा है, इतनी बड़ी कैंपेन की गई, बिलावल भुट्टो लाहौर से हार गए हैं, तातारड़ वाली सीट तातारड़ से वहाँ से जीत गए हैं। तो कुछ चैलेंजिंग सूरत हाल जो है वो पीपल्स पार्टी को भी उसका सामना करना पड़ेगा। अगर आज़ादों को लेकर भी वो हुकूमत बनाते हैं तो हुकूमत लेना जो है वो सबसे बड़ा इस टाइम जो है वो ऐसी कैफियत है जिसमें जो भी सियासी जमात फैसला करेगी उसका असल में इम्तिहान होगा, और उस इम्तिहान को जो है वो इस चैलेंज को कबूल कौन सी सियासी जमात करती है। इक़्तिदार जो है वो अब इक़्तिदार नहीं रहा, क्योंकि बार बार मैं एक बात का तज़किरा कर रहा हूँ कि डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। लोग जो हैं वो आपको बार बार इन चीज़ों की तरफ लेकर आते हैं, इन चीज़ों का बताते हैं, और जो कुछ लोगों तक पहले जिनकी एक्सेस नहीं थी अब वो एक्सेस है। गाँव में बैठा हुआ एक बंदा जो है वो सारे का सारा ये मनाज़र और चीज़ें देख रहा है। तो अब मुश्किलात होंगी, इक़्तिदार आसान नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आए, और ये हुकूमत फिर जो है वो उसी तरह से 2 साल 3 साल डगमगाएगी, फिर चलेगी, फिर कभी इत्तेहादी नाराज़ हो गए, कभी आज़ाद नाराज़ हो गए। ये मामला बड़ा कोई सादा और आसान नहीं है कि इसको बिल्कुल एकदम से जो है वो हम अभी तज़ियाती तौर पर कुछ बनाकर पेश कर दें कि ये वाला होने वाला है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। शाम तक देखें, अभी भी आप देखें कि 139 सीटों के रिजल्ट्स जो हैं वो आए हैं, 126 अभी भी बाकी हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 121 हलकों के नताइज अभी तक नहीं आ सके, और ये पंजाब ही मैटर करेगा। 121 हलकों के जब नताइज आएंगे उनमें से इंडिपेंडेंट कितने जीते हैं, जो सियासी जमातों के हैं, खास करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो कितने जीते हैं, उसके बाद जो है वफाकी हुकूमत का फैसला हो सकेगा। सुबह में पोजीशन जो है वो क्लियर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में जा रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत है 77 सादा अक्सरियत के साथ जो है वो आज़ाद उम्मीदवार यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान मार चुकी है। बहुत शुक्रिया, आपको मज़ीद जो तफसीलात हैं वो इलेक्शन सिटी से बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही।